आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन वास्तविक वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनके विकल्पित उत्तर दिए गए, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी अवतल लेंस। तो आइए इन विकल्पित उत्तर में पहले हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं एम एन एक प्रकार का समतल दर्पण है। तो हम समतल दर्पण के सम्मुख वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें तो हमें जो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी यानी कि दर्पण के पीछे बनता हुआ प्राप्त होता है, जैसे कि चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है, और सीधा प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हमारा जो विकल्प होगा यानी कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक वस्तु की सभी स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमारा विकल्प ए सत्य होगा, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण से हमें किस प्रकार के प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होती है। तो इनमें दो चित्र ए और बी दर्शाए गए हैं। तो हम मान लेते हैं एम और एन एक प्रकार का उत्तल दर्पण है। तो हम देखते हैं उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर, यानी कि यह उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु को हम कहीं भी रखेंगे तो हमें जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा वह दर्पण के पीछे यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के सम्मुख अगर अनंत से कोई वस्तु का प्रतिबिंब रखा हुआ है, यानी कि अनंत से चलने वाली वस्तु की प्रकाश जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो इस उत्तल दर्पण का हमें प्रतिबिंब कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण के पीछे की ओर एफ फोकस पर आभासी और बहुत ही छोटे आकार का लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो विकल्प होगा यह भी सत्य होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो हमें सदैव आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। अब आइए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहां पर हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमने अवतल दर्पण के अलग अलग चित्र यानी कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ के द्वारा यह देखेंगे कि अवतल दर्पण में हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की चाहे ए की स्थिति हो, बी की स्थिति हो, सी की स्थिति हो, डी की स्थिति हो और चाहे हम बोल सकते हैं ए की स्थिति, तो इन पांचों स्थिति में जो हमें प्रतिबिंब बनता हुआ प्राप्त हो रहा है वह अवतल दर्पण के सामने प्राप्त हो रहा है। तो जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने प्राप्त होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर ए चित्र के माध्यम से देखें तो वस्तु अनंत पर रखी गई है और प्रतिबिंब की स्थिति हमें फोकस पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो एक प्रकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होता है और उल्टे आकार का होता है। इसी प्रकार चित्र बी के माध्यम से देखें तो वस्तु को अगर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखे हैं, जैसे चित्र में पता चल रहा है, तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्राप्त हो रहा है, यानी कि दर्पण के सामने प्राप्त हो रहा है। और कौन सी स्थिति में प्राप्त हो रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति, चाहे हम सी की बात कर लें, डी की बात कर लें या ई की बात कर लिए, इन तीनों स्थिति में भी हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन एक स्थिति मात्र ऐसी होती है, अगर चित्र एफ की मदद से हम देखें तो यदि वस्तु को फोकस और अवतल दर्पण के ध्रुव के मध्य रखें तो हमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी कि आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा प्राप्त होता है। तो इस विकल्प के अनुसार हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में हमें जो अवतल दर्पण में है प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग प्राप्त होती है, यानी कि यह विकल्प जो होगा हमारे लिए असत्य होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है इसमें प्रत्येक स्थिति में हमें प्रतिबिंब सीधा व आभासी प्राप्त नहीं होता। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें हमें प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, यानी कि अधिकतर स्थिति में हमें प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। तो यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। इसी प्रकार अब आइए हम विकल्प डी को देखते हैं कि हमें अवतल लेंस में किस प्रकार की प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। तो हम मान लेते हैं एम और एन एक प्रकार का अवतल लेंस है। तो हम देखते हैं कि अवतल लेंस के अगर सम्मुख कहीं पर हम वस्तु को रखें तो हमें प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है, हमें प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा अवतल लेंस के सामने, यानी कि लेंस की स्थिति में हमें
जो लेंस के सामने प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होती है वह हमें पता है आभासी होती है। और यह प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे अगर इस चित्र की बात करें तो लेंस के सामने होने के कारण यह प्रतिबिंब हमें आभासी रूप में प्राप्त होगा और सीधे आकार में प्राप्त होगा। यानी कि हमें एक स्थिति यह बताती है कि यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह आभासी स्थिति में रहता है, लेकिन लेंस की स्थिति में हमें यह पता है कि कोई प्रतिबिंब अगर लेंस के सम्मुख बनेगा तब वह आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस दोनों स्थिति में अवतल लेंस की स्थिति यानी कि MN में मान लेते हैं हमें प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार दिखाई दे रही है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति अवतल लेंस के सामने यानी कि आभासी और सीधी प्रतीत हो रही है। तो इस स्थिति में हमारा विकल्प क्या होगा, इस स्थिति में हमारा विकल्प डी भी सत्य होगा, क्योंकि अवतल लेंस में भी हमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा उत्तर निम्नलिखित में से कौन वास्तविक वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारे विकल्प में ए सत्य होगा, बी सत्य होगा और डी सत्य होगा, अर्थात हमारे विकल्प सी गलत होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।